अंदर ये निराशा पैदा कर गई कि 23 मेरे लिए बेहद अच्छा नहीं रहा। और ये सवाल ये भी दोहराइएगा कि 2024 में मैं ही क्यों ऐसा करूंगा कि 2025 मेरे लिए बेहद शानदार बन जाएगा। मैं ही क्यों राजकीय सेवा में चयनित हो जाऊंगा। मैं ही क्यों एक सफल व्यक्तित्व के रूप में तब्दील हो जाऊंगा। ये मैं ही क्यों से प्रारंभ कीजिएगा आज के दिन का। और ईमानदारी से किया गया मंथन जीवन बदलता है। जीवन संयोग से नहीं बदलता, जीवन परिवर्तन से बदलता है। और परिवर्तन आपसे शुरू होते हैं और आप पे आके खत्म हो जाते हैं। हम हर वर्ष नए संकल्प लेते हैं, लेकिन शायद उनमें से एक या दो भी पूरे नहीं कर पाते हैं और वो तोड़ देते हैं। संकल्प कभी भी लेना नहीं चाहिए, और ले लिया तो टूटना नहीं चाहिए। टूटा हुआ संकल्प लेने की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। मैंने कहा कि 2024 को हम ट्रांसफॉर्मेशन ईयर के रूप में मनाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जो जीवन को परिवर्तनकारी वर्ष बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए वर्ष है, सबके लिए नहीं होगा। सब 2023, 22 और 21 की गलतियों को दोहराने वाले बच्चे भी होंगे, उसी तरह इस वर्ष को भी मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस 2024 को तुम अपने जीवन के बदलाव के वर्ष के रूप में मनाओ। और ये बदलाव मैं नहीं कर सकता, ये बदलाव तुमसे ही प्रारंभ होंगे, तुम ही करने हैं। और मैंने नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ा संकल्प ले लो कि ये करने के बाद, ये सोचने के बाद कि सर इस बार पता नहीं क्या कर जाएंगे। नहीं होता ऐसे। गति महत्वपूर्ण नहीं है, निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन का ब्लूप्रिंट तुम बनाते हो। मैं कहता हूं पूरी साल का भी मत बनाना कि सर मुझे टॉप करना है, नहीं बनाना। दिन का बनाइए, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप तय कीजिए। उन छोटे छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी में लेके आइए कि आज का दिन कैसे बिताते हैं। और आज के दिन को बिताने के बाद शाम को एक डायरी लेके बैठिए कि आज के दिन का मूल्यांकन कैसा था। फिर कल के दिन की प्लानिंग कीजिए या पूरी वीक की प्लानिंग कीजिए, और उसका मूल्यांकन तुम्हारा होना चाहिए। और बेस्ट सेल्फ इमेज के साथ होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन के साथ होना चाहिए। अपने आसपास एक प्रेरणा का कल्चर बनाइए। ये निराशा, ये परिस्थितियां, ये दुख भरी दास्ताएं, ये कोई नहीं सुनता है। जो सफल हो गए उन लोगों के फोन मेमोरी फुल भरी पड़ी है, लोगों के मैसेज हैं। जिन्होंने आज तक मैसेज नहीं किया उन्होंने भी मैसेज किया है। और एक बेरोजगार बच्चे का, एक असफल व्यक्ति का मैसेज का जवाब भी कोई ढंग से नहीं देता है, क्योंकि दुनिया वैल्यू को सैल्यूट करती है, उगते हुए सूरज को सैल्यूट करती है, और तुम नहीं। ये मान के चलिएगा, ये अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेना। और सच्चाई को स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं होता है। उस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद अपने अंदर वो बदलाव लेके आना जो बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, तब तो उसको मनाने का मतलब है, अन्यथा कोई नहीं है।